दोस्तों, आपका एमजी कंपटीशन जोन में स्वागत है। आप सभी का परसेंटेज वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका और लास्ट लेक्चर में प्रॉफिट लॉस के बारे में मैंने बताया था, उसके फॉर्मूले भी बताए थे। मोस्टली हम क्वेश्चन फॉर्मूले से नहीं करेंगे, केवल बहुत आसानी से हम क्वेश्चन करेंगे और आपका इस चैप्टर में से कम 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिए और अपना रोज़ का काम प्रतिदिन करिए। आप निश्चित टाइम बनाइए कि इस टाइम से इस टाइम तक हमें मैथ करना ही है। बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं। आप बेसिक से सब कुछ ग्राउंड लेवल से ही सीखोगे। अब देखिए, लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 हो गया था। हम इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, बोर्ड पर आप पढ़िए। पहले पढ़ लो आप, मैं इसको बोल कर बताता हूँ। इफ़ द कॉस्ट प्राइज ऑफ बुक इज 2/3 ऑफ SP, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है, एक बुक है उसका कॉस्ट प्राइस SP का 2/3 है, यानी कि किताब का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 2/3 है। अब पहले हम इसी बात को लिखते हैं। देखिए, अभी हमने शुरू किया है इस चैप्टर को, धीरे धीरे आपको याद हो जाएंगे। क्रय मूल्य CP होता है, विक्रय मूल्य SP होता है, सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, इसने कहा है कॉस्ट प्राइस कितना है, 2/3 है। किसका 2/3 है, सेल प्राइस का। देखिए, हमने ये लिख दिया, जो उसने कहा था वो लिखा है। अब इसने पूछा है तो बताइए लाभ परसेंटेज बतानी है। अब देखो, हम कितने आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर आप CP, इसको अगर मैं नीचे ले आऊँ तो SP आ जाएगा, और यहाँ पर क्या हुआ 2, और यहाँ पर कितना हुआ 3, 2/3 हो गया। कितना हो गया, 2/3। अब देखिए, मैंने कहा हमेशा 100 को याद रखिए, 100 को याद रखिए। अगर कॉस्ट प्राइस आपका 100 कब हो जाए, यहाँ पर अगर मैं 100 कर दूँ तो 100 कैसे होगा, इसे 100 बनाना चाहूँ तो 100 बनाने के लिए अगर आप वैसे देखें समझोगे तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आ जाएंगे। इसे 100 बनाने के लिए क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 से काउंट किया जाता है। जब कॉस्ट प्राइस 100 हो जाएगा तो आपकी लॉस और प्रॉफिट परसेंट में निकल जाएगा, क्योंकि 100 में परसेंट का मतलब सबसे शुरू में पता था, परसेंट का मतलब पर 100, सेंट का मतलब 100। तो मैं इसे 100 बनाने के लिए यहाँ पर 100 से 50 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और इसमें भी 50 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या बन जाता है, ऊपर 100, नीचे क्या बन जाता है, 150। अब देखिए, यदि आपका CP 100 है और SP 150 है, तो यहाँ पर 50 की कितनी वृद्धि हो रही है, 50 की। तो हमारा प्रॉफिट क्या हुआ, यानी कि प्रॉफिट जो आया, प्रॉफिट कितना हुआ, 50%। देखिए, देखते ही पता चल जाता है। 2/3 किया, 2 को 50 बनाना है। अब मैं तुम्हें दूसरा भी एक और बताऊं तरीका। 2 से 3 1 बढ़ा है, यानी कि लाभ 1 का हुआ। सीधा ये भी नहीं करते तो लाभ कितने का हुआ, 1 का। कितने पे हुआ, हमेशा लाभ और हानि CP पर ही होती है। किस पर हुआ, 2 पर। किसके रेस्पेक्ट में हुआ, 2 के रेस्पेक्ट में, यानी कि CP के रेस्पेक्ट में। 1/2 × 100 कर दीजिए। लो जी, यहाँ आ गया 50%, यानी कि लाभ कितना हुआ, 50%। आपको ये तो मैंने बताया कि 50 बना लो। अगर आप 50 भी नहीं, इसे 100 बना लो, 100 भी नहीं बनाते तो यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है, 2 से 3 हो गया, तो 1 का लाभ हुआ। अब 1 का लाभ हुआ तो किस पे होता है लाभ, हमेशा CP पर होता है। 1/2 × 100, तो 2 से काटा 50%। या आप यहाँ से 2 में 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 पे आप देखेंगे कि कितना लाभ हुआ, 50 का लाभ हुआ, तो लाभ परसेंट कितना हो गया, 50%। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन लिखें भी अपनी कॉपी पर। अब 5 क्वेश्चन है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए कॉपी, यानी कि वहाँ पर कॉस्ट प्राइस कहा था, अब कहा इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ ए कॉपी इज 3/4 ऑफ CP, यानी कि एक कॉपी का विक्रय मूल्य
उसके क्रय मूल्य का 3/4 है। चलो भाई, जो जो उसने कहा है वही हम करते हैं। SP यहाँ पर लिखा मैंने SP, और कितना है 3/4, यानी कि उस कॉपी के कॉस्ट प्राइस का 3/4 है। मैंने हमेशा बताया रेशो किसका बनाना है, CP और SP का। इसने कहा है लाभ हानि, लाभ होगा या हानि होगी और कितने % होगा, ये नहीं पता हमें क्या होगा, लाभ या हानि। उसने इन्होंने कहा कि लाभ निकालो, भाई पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। मैं SP को CP के नीचे ले जाऊँ, CP/SP। मैंने रेशो हमेशा CP/SP का कहा है, यहाँ पर 4/3 कर देता है। आप देखिए बहुत ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 हो रहा है, यानी कि 1 कम हो रहा है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, हानि हो रही है। ये तो क्लियर हो गया भाई, CP बड़ा है SP छोटा है। जब क्रय मूल्य, खरीद मूल्य हमारा ज़्यादा होगा और सेल प्राइस कम होगा तो हानि तो हो रही है। अब मैं इसको, हानि कितनी हुई, 1 की हुई हानि, भाई 4 में से 1 गया, हानि कितने की हुई, हानि 1 की हुई। अब किस पे निकालते हैं, CP पर, तो हानि परसेंटेज, लॉस परसेंट निकाले हम, लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट 1 कितना आ जाएगा 4, CP 4 है, और इंटू क्या हो जाएगा 100, 4 से काट दीजिए 25%। या तो आप सीधा सीधा ऐसे लिख दीजिए, या फिर आप इसको ऐसा करिए, यहीं पर इसी स्थान पर 4 को 100 बनाने के लिए क्या करूं, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, 25 से एक ही काम करना है, या तो ये कर लें या ये कर लें। 25 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बन जाएगा, ऊपर 100 बन जाने वाला है, तो 100, और नीचे कितना बन जाएगा 75, कितने की कमी हुई, 75 की, और वो कमी किस पर हुई, 100 पर हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स 25% का लॉस। हानि कितनी हुई, 25%, हानि कितनी हुई 25%। आपका लॉस 25% आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 5 क्वेश्चन था ये, अब क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड पर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, 6 भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आपके बोर्ड पर है, आप पढ़ लीजिए। आप देखिए इसमें क्या लिखा है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि थोड़ा सा ध्यान देना क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैंने एक टाइप के 2-3 क्वेश्चन लिए हैं, आप समझें तो सब बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे पहले प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन एक साथ लिए। अभी इस टाइप के भी जो भी क्वेश्चन नंबर 6 होगा, ये भी इस टाइप के भी 1 या 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हम कराएंगे। जैसे कि कहा गया, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस, आप बिल्कुल जो उसने कहा है उसी पर चलिए। सेलिंग प्राइस SP इज इक्वल टू 90% CP, यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। आप 90% को फ्रैक्शन में कर लीजिए, SP हमें तो फ्रैक्शन चाहिए, SP फ्रैक्शन में बदलने के लिए मैंने बताया था नीचे 100 कर दीजिए, CP परसेंट को हटाने के लिए, फ्रैक्शन बनाने के लिए डिवाइड करते हैं 100 से, 100 से भाग करते हैं, इसे 9/10, यानी कि SP इज इक्वल टू 9/10 CP आ गया। अब मैंने बताया रेशो बना लीजिए CP/SP का, तो CP और नीचे क्या करें SP, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, परंतु इसने पूछा है, कोई बात नहीं, रेशो मत बनाइए, SP यहाँ पर लिख लीजिए। अब इसने पूछा है, इसने फाइंड करना है, क्या करना है कि विक्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का कितने परसेंट है, क्रय मूल्य यानी कि CP इसका कितने % है। अब ये आ गया CP जो है 10/9 ऑफ द SP है, यानी कि CP 10/9 है SP का। हमें क्या निकालनी, परसेंट निकालनी है। वह तो परसेंट हमें किसकी दी थी, SP की। अब आप समझिए, जब मैंने बताया था परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना हो तो 100 से डिवाइड करते हैं, जब फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब ये क्या दिया हुआ है, भिन्न है, भिन्न को परसेंट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर मैं 100 से गुना कर देता हूँ, गुना 100, सब खेल 100 पर है। ऊपर कितना बन गया 1000 और नीचे कितना बन गया 9, यानी कि 1000 और नीचे क्या बना 9। 9 से इसे मैं काटूँ, 9 एकम 9, 1 बचा, 9 एकम 9, फिर 1 बचा, 9 एकम 9,
फिर 1 बचा, तो 111 सही 1/9%। कितना आ गया 100। अब आप अपने ऑप्शन देखिए, 111 सही 1/9 फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि ये आ गया SP जो है, CP जो है वो SP का कितना है 111 सही 1/9%। फिर एक बार मैं बता देता हूँ, इसने कहा था कि SP CP का 90% है, तो मैंने क्या लिखा SP CP का 90%। अब आप देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, SP CP का 90% है, तो मैंने परसेंट को फ्रैक्शन में बदला। फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या किया गया, 90/100 कर दिया, यानी कि 100 से डिवाइड कर दिया फ्रैक्शन में, यानी कि भिन्न में आ गया। जब ये भिन्न में 9, इसे 0 से 0 काट दिया, और तो कट नहीं रहा है, 10/9 आ गया। अब इसने कहा है कि CP SP का कितने परसेंट है, मैंने इसको 10/9 को SP के पास भेज दिया। अब SP हमारा यानी कि CP 10/9 SP हो गया। अब हमें बताना है इसे परसेंट में। अब है ये भिन्न में, भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए क्या करें, 100 से गुना, तो गुना किया तो मैंने क्या आया, इसे काटकर 111 सही 1/9%, यानी कि आपका CP जो है, क्रय मूल्य जो है, वो विक्रय मूल्य का 111 सही 1/9% है। आप इसको नोट करें, समझ में आ गया होगा आपके। फिर समझ में नहीं आया, 2 बार 3 बार वीडियो को पॉज करके देखें, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन समझ के करोगे तो बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन 1 मिनट में कर लोगे, समझाने में टाइम लग रहा है, अन्यथा 1 ही मिनट का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसे पहले हम साफ कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिया या आप इसको कॉपी में कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने बोर्ड पर है, आप क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। इफ़ द CP ऑफ ए कमोडिटी, यानी कमोडिटी का मीन्स होता है कोई भी वस्तु, कमोडिटी का मतलब कोई भी वस्तु से है, इज 80% ऑफ SP, बिल्कुल सेम पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, यानी कि CP SP का 80% है। ठीक है, हमने लिखा CP इज इक्वल टू क्या लिखा, 80% ऑफ SP। ये लो भाई, मैंने बताया था परसेंट को किस में बदलें, भिन्न में बदलें, फ्रैक्शन में चेंज कर लें, तो यानी कि CP क्या हो जाएगा 80/100, और यहाँ पर SP परसेंट हट गया, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया। अब इसने पूछा है फाइंड क्या करना है, तो बताइए विक्रय मूल्य का कितने परसेंट, यानी कि इसने कहा है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का। अब की बार बात चल रही है विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, अब की बार बात क्या चल रही है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितने परसेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास हम क्या निकालें, SP निकाल लें। क्या हमें तो SP चाहिएगा ना, यानी कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का, तो CP यहाँ पे क्या हो जाएगा 10/8, यानी कि CP इंटू क्या हो जाएगा 10/8। अब हमें फिर समझ लो एक बार, इसने कहा है CP SP का 80% है, तो हमने CP इक्वल टू 80/100 कर दिया, फ्रैक्शन में बदल लिया, ये आ गया। अब इसने पूछा है SP CP का कितने परसेंट, CP का कितने परसेंट, तो मुझे CP वाले के साथ में फ्रैक्शन ले जाना पड़ेगा, तो मैंने CP वाले के साथ में फ्रैक्शन ले गया। अब मैंने बताया जो भिन्न आया उस भिन्न को क्या करना पड़ेगा, उस भिन्न को हमें परसेंट में बदलना है। उसने पूछा कितने परसेंट है, तो परसेंट में बदलने के लिए क्या करना होगा, हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो CP इंटू 10/8, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ मल्टीप्लाई 100 से, तो ये बन गया CP इंटू 1000, और नीचे कितना है 8। अब 8 से अब अगर काटे इसको हम, 8 एकम 8, 2 बचा 2 20, और 8 दूनी 16, 4 8 पंजे 40, यानी कि SP CP का कितने परसेंट आ गया 125%। SP CP का कितना आ गया 125%। फिर बताता हूँ क्वेश्चन को, CP SP का 80% है, हमें बताना है बताइए SP CP का कितने परसेंट है। सीधा इसको फ्रैक्शन में किया और ले गए हम इसके पास, CP के पास, वहाँ पर फ्रैक्शन आ गया,
उसने कहा है परसेंट में बताना है। अगर पूछता खाली ये फ्रैक्शन में ही पूछता तो हम यहीं पर कर देते। इसने कहा है परसेंट में बताना है, मैंने 100 से मल्टीप्लाई, यानी भिन्न को परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। हमारा कितना आया, SP यानी कि विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य का 125% है। देखिए आपको कितना समय लग रहा है, आप अगर इसे करने लगें तो 4 लाइन दिख रही है आपको, परंतु दिखने में क्या है, यहाँ पर 80% है, यहाँ पर 80% है। आपको मैंने बताया 80% को 100 से डिवाइड करके यहीं पर आप अपने मन में 8/10 बना लेंगे। मन में 10 बन जाएगा 8/10। हमने 10/8 इधर कर दिया और 10/8 को अब आपका सीधा सीधा आंसर बन गया। 10/8 को हमने 100 से किया मल्टीप्लाई तो सीधा 125%। ये लो मन में क्वेश्चन हो जा रहा है। अगर थोड़ी सी आपको टेबल याद है तो मन में ही क्वेश्चन हो जाएगा अगर आप समझेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8, देखो बोर्ड पे पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया आपका बोर्ड पर। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, इफ द SP ऑफ एन आर्टिकल, बिल्कुल देखिए सिंपल क्वेश्चन है। इफ द SP ऑफ एन आर्टिकल इज 90% ऑफ CP, यानी कि हमें दिया हुआ है SP इज इक्वल टू CP और कितना 90%। ये लो भाई परसेंट लगा दो। क्या कहा, फाइंड करना है हमें कितने परसेंट हानि होगी, लॉस कितने परसेंट होगा। तो भैया इसको पहले आप जब भी लॉस या प्रॉफिट पूछा जाए CP और SP का क्या बना लीजिए, रेशो, अनुपात बना लीजिए। सारे क्वेश्चन रेशो से और 100 से ही होंगे और फिर CP को 100 बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मैं CP/SP अगर यहाँ पर लिखूँ CP और नीचे S, पहले इसको 90% को ही ख़त्म करते हैं। SP इज इक्वल टू 90/100, ये लो भाई, और यहाँ पर CP 0 से 0 कैंसिल, CP/SP इज इक्वल टू क्या कर दिया जाए 10/9। कितना आया 10/9। आपको दिख रहा है SP कम है CP ज़्यादा है तो हानि हो रही है। अब हानि कितने परसेंट की बनानी है हमें, हानि तो जब ही निकलेगी जब CP 100 बन जाएगा। CP को 100 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई, तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या हो गया 100, नीचे क्या हो गया 90। तो यानी कि सीधा सीधा मतलब आ गया हानि परसेंट कितना हुआ, हानि परसेंट हो गया 10%। हानि परसेंट कितना आया 10%। हम इसको ऐसे भी ना करें और सीधा इसको ऐसे कर लें, 10 से 9 हुआ, 10 से 9 हुआ, कमी कितने की हुई 1 की, कितने कमी हुई 1 की। तो लॉस परसेंट जो निकला 1 तो ऊपर रखा जाता है। हमें क्या चाहिए, नीचे क्या होता है CP, नीचे CP होता है तो CP कितना है 10 और इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो 10 से काटा 10% आ गया। आप ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए। भाई यहाँ तो हमने कहा कि CP को मुझे 100 बनाना है, मेरे पास 10 है, तो इसका मतलब क्या करें 10 में 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। ऊपर 10 × 10 100 बन गया, नीचे 10 × 9 90 बन गया। कितने की कमी हो रही है 10 की, तो लॉस कितना हुआ 10%। ऐसे नहीं करते, सीधा ऐसे कर लीजिए। 10 CP था, फिर SP कितना हो गया 9, 10 रुपये की वस्तु ली 9 में दी, तो इसका मतलब क्या हुआ हानि हुई 1 रुपये की। तो हानि परसेंट लॉस परसेंट निकालना तो 1/10 इंटू 100 कर दीजिए, 10% आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। अब आपका लेते हैं, अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। इस लेक्चर में आपके इस टाइप के क्वेश्चन जो भी थे वो हो गए। आगे थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। अब टाइप चेंज करते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अब इस लेक्चर में यहीं तक आप देखिए, आप वीडियो को देखिए, समझिए और करिए। 100% यदि आप रोज़ाना प्रतिदिन का काम प्रतिदिन करेंगे तो एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी। अब आप लास्ट में मैं बताता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर किए। थैंक यू।